अरे बाबू टक्कर पहलवान, तेरी चटनी सेना का तो बुरा हाल हो गया है। सब तो सब, आज बेचारे लेमन चाचा भी कूट दिए गए। रोमन रेंज, वही तो मैं इन ससुरी वालों से पूछ रहा हूँ कि ये आखिर थे कहाँ कि इनके होते हुए भी लेमन चाचा पिट गए। होते हुए क्या टक्कर पहलवान, हम तो जा रहे थे नंगू भाई को घसीटने लथेरने, मगर हमें क्या मालूम कि वो दूसरे दरवाजे से आके लेमन चाचा के ऊपर टूट पड़ेगा। और वैसे भी मुझे इस बात का डर तो पहले से ही था, क्योंकि हम सब तो पिट चुके थे, बस यही अपने लेमन चाचा बचे हुए थे। आज आखिरकार इनका भी नंबर लग ही गया। छोटू, कहने को कुछ भी कहो, मगर नंगू भाई अपनी हद पार कर रहा है। चैम्बर में जब मैं अपना जलवा दिखा रहा था, जब बिल्कुल ये लगा कि हाँ अब मैं जीत जाऊंगा, तभी नंगू भाई ने आके हमारा खेल खराब कर दिया। और आज तो भाई हद ही हो गई। लेमन चाचा, तुम्हारे ऊपर हाथ डालने की कोई तो वजह रही होगी। अरे कुछ नहीं यार, वजह क्या रहेगी, बस मेरी किस्मत खराब थी कि मैं मौके पे इसके हत्थे चढ़ गया। भाई मजा आ गया, भाई मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। नंगू, मजा तो बहुतेरे लोगों को आया, मगर तुम्हें यार लेमन चाचा के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बेचारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं, कम से कम इनकी उम्र का तो लिहाज कर लेते। रोमन रेंज, लेमन चाचा इस उम्र में भी अमरीश पुरी बनेंगे तो पिटाई ना होगी तो और क्या होगा। आज तो चटनी सेना वालों का दिन ही खराब चल रहा है, बेचारे सुबह से शाम तक पिटे। क्यों रे चटनी सेना वालों, तुम क्या सोच के हमारे भाई को कूट रहे थे कि मैं आ नहीं पाऊंगा? अबे जे उसो, लेकिन हमारे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि स्मैकडाउन पे तो तेरे ऊपर इतना बुरा हमला हुआ था, तो फिर कैसे तू मंडे नाइट रा पे आ गया? भैया खूंटा और जे उसो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ इनके लिए कोई लॉजिक वॉजिक काम नहीं करता है। सही में यार, मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि जे उसो आखिर तू आ कैसे गया। कहीं तू रसल चैटर का प्रोटीन वोटीन तो नहीं ना पी रहा है? मगर रोमन ने, तुम एक बात पूरी ईमानदारी से बताना, क्या नंगू भाई को हमें मारने का कोई हक बन रहा है? हमने तो उसके साथ कुछ नहीं किया ना। ये तो साला ईरान वाला हाल हो गया है कि मारा उसे अमेरिका ने और वो मार रहा है किसी दूसरे को। हाँ तो तुम्हें बोला कौन था चटनी सेना में आने के लिए? चटनी सेना की तरफ से आओगे तो भैया मार तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अरे भैया रूसफ, तुम ये क्या कर रहे हो? रोमन ने, जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, क्योंकि कलवा को रोकना बहुत जरूरी है। अब जब अगले हफ्ते हमारा और इसका मैच होगा तब तुम देखना। रूसो, वो तो हमने आज ही देख लिया कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है। मार पड़ेगी तुम्हें जम के। कबे बटलर, तू कब तक जजमेंट डे वालों के चक्कर में अपनी ऐसी तैसी करवाता रहेगा रे? जितना जल्दी हो सके उन्हें छोड़ छाड़ के निकल जा। निकलूंगा निकलूंगा, जरूर निकलूंगा, और निकलते ही सबसे पहले जमींदारनी के चमचे टमटमों को देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बटलर, ऐसे ही होना चाहिए। अरे हमारी तरह जब तक नहीं बनोगे तब तक तुम्हारी इज्जत कोई नहीं करेगा। तुम्हारी तरह क्या बनेंगे, तुम्हारे कौन सा बहुत बड़ा वो हो रहा है। बटलर, तुम ये क्या बोल रहे हो? देख नहीं रहे हो कि मैं जहाँ जाता हूँ तबाही मचा के रख देता हूँ? आज ही तुमने देखा होगा कि मंडे नाइट रा पे हमने क्या किया। वो उतना तो कोई भी कर सकता है, उससे कोई फायदा वायदा होने वाला है नहीं। और हाँ टेढ़े, तुझे एक बात बोल दे रहा हूँ कि जोश जोश में तू अब अपनी हद पार कर रहा है। अरे तुझे तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से तुझे दूसरी बार रसलमेनिया को मेन इवेंट करने का मौका मिल रहा है। रोमना, तू मुझे हल्के में मत ले। तू हल्का है तो हल्के में नहीं लूंगा रे साले टेढ़िया। रोमना, रसलमेनिया के बाद मैं तुझे ऐसी जगह पहुंचा दूंगा कि जहां तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और मैं रसलमेनिया में तुझसे चैंपियनशिप लेके तुझे नंगा करके यहाँ से भेजूंगा। हाथों से अपनी इज्जत छिपाता हुआ भागेगा रे। मगर रोमन ने, टेढ़िया ने जिस तरीके से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को गलत सलत जगह पहना था ना, उसके लिए तुम रसलमेनिया में दस्ताना पहन के जाना या फिर सैनिटाइजर लेके जाना। देखा था नंगू, देखा था, इसीलिए तो बोला हूँ कि मतलब कुछ भी ढांकने को नहीं मिलेगा, नंगा करके ही भेजूंगा। चल वो तो पता चलेगा कि कौन किसको नंगा करता है। जो भी हो यार, लेकिन आज मंडे नाइट रा पे मजा तो बहुत आया।